वेदांता पावर प्लांट हादसे में जो लोग मारे गए, मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। 14 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने के बाद ये हादसा हुआ था और इस हादसे की जांच तेज कर दी गई है। प्रशासन और केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन की लापरवाही के बाद अब उसकी संवेदनहीनता की कहानी भी सामने आई है। एनडीटीवी ने इस हादसे के चश्मदीद से, यानी कि जिन्होंने इस हादसे को अपनी आंखों से होते हुए देखा, उन लोगों से भी बातचीत की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में 14 अप्रैल को एक भयानक हादसा हुआ। पावर प्लांट में बॉयलर फटने से 24 लोगों की मौत हो गई। ये सामने आया कि पिछले एक साल के दौरान इस प्लांट में कई बार तकनीकी खराबियां सामने आई थी। यहाँ तक कि हादसे से करीब 10 दिन पहले भी तकनीकी समस्या के चलते शॉर्ट शटडाउन लेना पड़ा था। लापरवाही के साथ साथ वेदांता समूह की संवेदनहीनता भी सामने आई है। हादसा स्थल से महज 15 किलोमीटर दूर मृतक के परिवार वालों से मिलने अब तक कोई नहीं पहुंचा। मुआवजे का चेक देने 80 किलोमीटर दूर कोरबा बुलाया गया और 2 घंटे लगातार इंतजार के बाद चेक दिया गया। एनडीटीवी की टीम जब पीड़ित परिवार के घर पहुंची तो ये सच सामने आया। सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है, जब मैं कलेक्टर से बात कर रहा था प्रशासन से, कि कंपनी की ओर से जो पैसा था वो दे दिया गया, जो घोषणा की गई थी। हाँ, कंपनी की ओर से जो घोषणा की थी उसमें तुरंत मतलब 5 लाख अकाउंट में डाले थे उसके बीबी के, और उसके बाद एक दिन बाद मतलब चेक दिए थे। चेक कहाँ पे दिए? चेक कोरबा में दिए थे। कोरबा में? कोरबा में आप लोग को बुलाया गया था? हाँ, हम लोगों को बुलाया गया था। सभी वो बोला कि हम सभी मृतक के परिजन को बुला रहे हैं, ऐसे बोला, तो हम लोग गए थे। ये कब गए थे आप? हम लोग 17 तारीख को, करीबन 17 तारीख को। आप लोग बोले नहीं कि कोई आ नहीं सकता क्या? हमारे परिवार में इतना दुख घड़ी है, आप लोग पैसा के लिए उतना दूर कोरबा बुला रहे हैं। हाँ, तो हम लोग वैसी नहीं बोले, लेकिन जो परिजन थे ना उसके साथ में, और वो जो लड़का काम कर रहा था वो बोला कि बुला रहे हैं तो जाओ बोला। हादसे में मारे गए ठंडा राम की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग है कि वो कंपनी बंद की जाए, जिसकी लापरवाही की वजह से उनके पति की जान गई। अब जो घटना हो गई है वो तो हो गई है, लेकिन आपकी क्या उम्मीद है, क्या मांग है? मेरे बाल बच्चों को कौन देखेगा, कौन कैसे पोसेगा उसको? मैं अकेला कैसे पोस सकूंगी? अभी तो मेरी उम्र 26 साल हुई है और छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। अब सरकार ने मेरे बच्चे को सबको देखें और मुझे भी अच्छे तरह से पाल पोस के बड़ा करे। वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए धमाके के बाद मंजर भयावह था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा करने वाले दिनेश साहू का कहना है कि अगर वे समय रहते खिड़की से नहीं कूदते तो उनकी भी इस घटना में मौत हो जाती। वहाँ से मैं ना दौड़ कर जहाँ दौड़ा तो मेरा पैर ना थोड़ा मोच हो गया, तो खिड़की से तोड़ के ऐसे मैं बाहर निकला हूँ अपना जान बचाकर। आपको किस तरह से राहत दी गई उस समय जब आप भागे? कब आपको होश आया, क्या कुछ? तो मैं जब दौड़ रहा था, मैं उतना टाइम मेरे को पता नहीं चला कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया या कुछ भी हो गया। कि मैं जब अपने नीचे आया ना 0 मीटर में, तो अब मैं वहीं सो गया। फिर वेदांता के एम्बुलेंस वगैरह आए और मेरे को उठा कर ले गए वहाँ मेडिकल में। फिलहाल जांच टीम ने घटनास्थल से अहम सबूत इकट्ठा किए हैं और प्रबंधन से जुड़े लोगों, कर्मचारियों और अधिकारियों से भी पूछताछ की है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा। छत्तीसगढ़ से नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में जो मारे गए, इस हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, उनके साथ इंसाफ हो, उन्हें कम से कम परिजनों को मुआवजा मिले। इन तमाम मुद्दे पर, इस हादसे पर सक्ती के डीएम से बात की है हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी ने। सुनिए कि अब तक आखिर इस पर क्या कार्रवाई की गई है। अमृत विकास तोपनो वहाँ के डीएम है। एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ की गई है, नामजद अगर कुछ लोगों के नाम कौन कौन है? देखिए, वर्तमान में जो एफआईआर है वो बेसिकली 19 लोगों के खिलाफ की गई है। एफआईआर में जो है प्राइमरली जो थे, जो चेयरमैन थे, फिर प्लांट हेड था, उनके अगेंस्ट की गई थी। और देवेंद्र पटेल जी। और इसके अलावा कुछ नाम, ये नाम तो सामने आ चुके थे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे नाम? उसके अलावा और भी कई सारे लोगों के नाम हैं।
पर अभी तक जो प्राइमरी रिपोर्ट में आ रही चीज़ें कि एकाएक प्रोडक्शन लोड काफ़ी बढ़ाया गया, ऑपरेशनल फॉल्ट हुए, पीए फैन जो है वो भी बंद हुआ था, ख़राब हुआ था वो घटना, और उसके बीच में 3 बार ऐसी खामियां दर्ज की गई। बावजूद इसके प्रोडक्शन जारी रखा गया और बढ़ते क्रम में जारी रखा गया। ये एक वजह अभी प्राइमरी तौर पर जो प्राथमिक रिपोर्ट है उस पर जिक्र हो रहा है। अभी तक का 4-5 दिनों में और कुछ डेवलपमेंट इसमें? देखिए, जो जांच टीम आई थी उस समय मैं खुद मौजूद था। वो बेसिकली कंट्रोल रूम में बैठ के जितने भी लॉग्स थे, बेसिकली प्रेशर लॉग्स, टेम्परेचर लॉग्स, वो सारे मॉनिटर हो रहे थे। उसमें ये जाना चाह रहे थे ये लोग कि फ्लक्चुएशंस कैसे हुए थे। जो फ्लक्चुएशंस थे किसी भी सिस्टम में, थर्मल सिस्टम में टेम्परेचर प्रेशर जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। तो वो कर्व्स और ग्राफ्स वो देखने की कोशिश कर रहे थे और उनके वेरिएशंस में वो सवाल पूछ रहे थे प्रबंधन से कि हुआ क्या था, कैसे था, क्या नहीं था। तो ये डिस्कशन मेरे सामने हुई थी, इसलिए मैंने आपसे साझा की। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण था, क्या नहीं था, इस पे जो है अभी तक कंक्लूसिव रिपोर्ट आई नहीं है। जब वो रिपोर्ट कंक्लूसिव आएगी तभी कुछ बोलना उचित पाना होगा। जी जी बिल्कुल। एक लॉग बुक का भी जिक्र हो रहा है कि जो 10-10:30 बजे के आसपास उस दिन घटना के सुबह और नोट डाउन किया गया था पीए फैन के खराब होने या कुछ उसमें तकनीकी खामी को लेकर, उसको भी कुछ सैंपल के तौर पर जब्त किए गए हैं अभी तक? जो देखिए, अभी तक जो जांच टीम डिस्ट्रिक्ट द्वारा गठित की गई थी मैजिस्ट्रेट के अंदर, एसडीएम के अंदर, उसमें अभी बेसिकली केवल रिकॉर्ड्स अवेलेबल करने के लिए हमने बोला है। अभी तक उनको स्टडी करके हमने नहीं किया है। कारण क्या था, अभी हमारा पूरा जो फोकस था वो बेसिकली फर्स्ट था रिलीफ, दूसरा था रिहैबिलिटेशन, तीसरा था जिनके लॉसेस हुए हैं उनको हम कैसे सेटल कर सके। अभी जो है हमने बहुत हद तक जो है उसमें बेसिकली एक ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिसके कारण जितने भी लोग थे पीड़ित उनको हम लोगों ने हॉस्पिटलाइज कर दिया।